बहुत समय पहले कपिलवस्तु नाम के एक राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ, सिद्धार्थ गौतम। राजा शुद्धोदन और रानी माया के पुत्र सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु और शांत स्वभाव के थे। उनकी आंखों में हमेशा करुणा झलकती थी, जैसे वो हर जीव में खुद को देख पाते हों। एक दिन जब सिद्धार्थ छोटे थे, बगीचे में खेलते हुए उन्होंने देखा कि एक पक्षी ने कीड़े को पकड़ लिया है। उन्होंने तुरंत जाकर कीड़े को छुड़ा दिया और पक्षी से कहा, तुम्हें भूख लगी है, लेकिन किसी की जान लेकर पेट भरना सही नहीं है। उसी दिन से सबको लगा इस बालक में कुछ अलौकिक है। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए, राजा ने उन्हें हर सुख सुविधा दी। महल में कभी कोई दुख, बुढ़ापा या बीमारी का दृश्य नहीं दिखाया जाता था। राजा चाहते थे कि सिद्धार्थ कभी दुनिया के दुख न देखे, क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी कि यदि सिद्धार्थ ने दुख देखा तो वो सन्यासी बन जाएंगे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। सिद्धार्थ एक बार रथ में बैठकर शहर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति जो चल नहीं पा रहा था, एक बीमार इंसान जो दर्द से तड़प रहा था, एक मृत शरीर जिसे लोग रोते हुए ले जा रहे थे, और एक सन्यासी जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, क्या हर इंसान बूढ़ा, बीमार और मृत होता है? सारथी बोला, हाँ राजकुमार, कोई नहीं बच सकता। यह सुनकर सिद्धार्थ के मन में गहरा सवाल उठ गया। जब सब कुछ नश्वर है तो जीवन का असली अर्थ क्या है? एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को देखा। उनकी आंखों में प्यार था, पर दिल में एक अजीब बेचैनी। उन्होंने मन ही मन कहा, मुझे जाना होगा सत्य की खोज पर। और फिर वे चुपचाप महल छोड़कर निकल पड़े। वो राजकुमार जिसने कभी दुख नहीं देखा था, अब दुख का कारण जानने निकला था। अंततः एक सुबह जब सूरज उगा, सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ और वो गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध ने दुनिया को सिखाया कि दुख का कारण तृष्णा है, यानी अधिक चाहत, अधिक आसक्ति। उन्होंने कहा, जब हम चाहत छोड़ देते हैं तभी सच्ची शांति मिलती है। उनकी शिक्षाएं 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग के रूप में प्रसिद्ध हुई, जो बताते हैं कि कैसे मनुष्य दुख से मुक्त होकर शांति पा सकता है। जब बुद्ध 80 वर्ष के हुए, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सब चीजें नश्वर हैं, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो। उनका शरीर मिट गया, पर उनके विचार आज भी जीवित हैं, हर उस व्यक्ति में जो शांति, प्रेम और सच्चाई की राह पर चलता है। बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है, सच्ची शांति बाहर नहीं, अपने भीतर है। दुख से भागो मत, उसे समझो। और सबसे जरूरी, करुणा और सत्य का मार्ग ही जीवन का असली अर्थ है।